श्री हरिवंश प्रणाम। सत्य चित्त आनंद की ओर इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते हैं। एक बार नित्य प्रति की भांति हरिनाम आश्रय लेते हुए। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति, जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, जहाँ लगे साधन। मानस में लेखनी तुलसी बाबा की है, शब्द महादेव के हैं। आशुतोष कहते जहां लगी साधन वेद बखानी। वेदों में जितने प्रकार के साधनों का वर्णन उल्लेख मिलता है, सब कर फल हरि भगति भवानी। उन सब साधनों का अगर कोई एकमात्र फल है तो वो श्री हरि के चरणों की भक्ति है। साधन सिद्धि राम पग नेहु, जो कल नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र के माध्यम से आपको मुझे बताया, फल रूपत्वात्। सब साधनों का अगर कोई एकमात्र फल है, परम फल है, अगर सब साधनों की परिपूर्णता है, परिपक्वता है, तो वो क्या है? वो केवल प्रभु की निष्किंचन भक्ति है, निष्कपट भक्ति है, निश्चल भक्ति है। साधन सिद्धि राम पग नेहु। प्रेम स्वरूप श्री भरत जी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। सर्वकाल में सभी अनुभवी, जिन्होंने सत्य का अनुभव किया, जिन्होंने उस सत्य चित्त आनंद की अनुभूति की, उन सब के शब्द भले बिलग हों, लेकिन मत एक है, मत एक है। तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, मुहि मन क्रम वचन
तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सत्ययुग से लेकर आज तक वो श्री ध्रुव जी हों, श्री प्रहलाद जी हों, या आज नानक हों, सूर हों, मीरा हों, तुलसी हों, कबीर हों, रैदास हों, नामदेव हों, एकनाथ हों, सब एक मत हैं कि साधन सिद्धि राम पग नेहू। अगर सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु पाई जा सकती है ये मनुष्य का जन्म, ये जीवन पाकर, तो वो श्री हरि की भक्ति है। मीरा जी का एक बड़ा प्यारा पद मुझे स्मरण आ गया। मीरा बाई सा कहती हैं, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी, जेताई देश धरण गगन बिच, जेताई देश धरण गगन बिच, तेताई सब मिट जासी, तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। सूर बाबा कहते हैं, मदन गोपाल हमारे सर्वस, यही भाव तो जी को। और मेरे महाप्रभु तो बड़े मधुर शब्दों में कहते हैं, बड़े बड़े अपनत्व से, बड़ी आत्मीयता से कहते हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। अरे सकहीं तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। नारद जी भी यही बात कहकर विश्राम पाते हैं, फल रूपत्वात्। सब साधनों का साधन भक्ति है, सब साधनों की सिद्धि भक्ति है। साधन सिद्धि राम पग नेहू। प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय, मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधो। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए। कृष्ण नाम जपते श्रवण परोवाली, भूल गए भौन में तो बावरी भैरी। प्रभु के नाम में प्रीति हो जाए, प्रभु की लीला कथा में अनुराग हो जाए, प्रभु के स्वरूप दर्शन में आसक्ति हो जाए, प्रभु की सेवा की लालसा हो जाए, प्रभु के धाम में अनुराग उत्पन्न हो जाए। बस यही भक्ति, यही मानव जीवन का श्रेष्ठ फल है, परम फल है। और नारद जी 27वें सूत्र में फल रूपत्वात् कहते हैं भक्ति को, कि भक्ति फल स्वरूपा है, अर्थात भक्ति साधन नहीं है, साधनों की सिद्धि है। जो भक्ति कर रहा है, जो श्रवण कीर्तन कर रहा है, जो अर्चन वंदन कर रहा है, जो भगवत स्मरण कर रहा है, आचार्यों की कृपा से जिसके मन में दास्य वात्सल्य सख्य आदि की ये सुंदर सुमधुर भावनाएं, ये दिव्य वृत्तियां उत्पन्न हो गई हैं, जिसका मन करता है प्रभु पर न्यौछावर होने का, आत्मनिवेदन का भाव जिसके हृदय में आ गया है, वो साधन नहीं कर रहा है। ये तो साधनों की सिद्धि है। साधन सिद्धि राम पग नेहू। कल के सूत्र में आपने और मैंने चर्चा की थी कि भक्ति जो है वो अपने साधन काल में भी मधुर है, और साधन की सिद्धि तो परम मधुर है ही। जाही लहे कछु लैन की चाह नहीं में हुए, और प्रीतम प्रीति ही ते पइए। मैं तो कहता हूं बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस जीवन में विश्राम आता है जब राम आते हैं, श्याम आते हैं, और राम और श्याम प्रियतम प्रीति ही से पइए। प्रीति से पाया जा सकता है, जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। महाराज तो वाणी में कहते हैं, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक
जिस कल राखी मेरी। अब न मैं कुछ जानता हूं न जानने की इच्छा रखता हूं, केवल एक जो भाव संबंध गुरु की कृपा से स्थापित हो गया, बस अनंत जन्म आनंद से यापन करने के लिए एक ये भाव संबंध, इस संबंध की स्मृति पर्याप्त है। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तो यहां जब नारद जी ने 27वें सूत्र में फल रूपत्वात् कहा भक्ति को, अगले कुछ सूत्रों में, अगले कुछ 5-6 सूत्र ऐसे हैं जिसमें नारद जी अन्य आचार्यों के मत को बताते हुए अपने मत को प्रमाणित करते हैं, भक्ति की सर्वोपरिता को इस सूत्र के माध्यम से, इस भक्ति सूत्र के माध्यम से प्रतिष्ठित करते हैं। देखिए, ये आचार्य की उदारता होती है, ये आचार्य की उदारता होती है, ये किसी भी महापुरुष की उदारता है कि वो किसी का खंडन ना करे, वो अपने सिद्धांत का मंडन करे, अपने सिद्धांत, अपने इष्ट, अपने आराध्य की महिमा का मंडन करे, लेकिन किसी अन्य भाव का खंडन ना करे, क्योंकि सत्य यह है कि आपके इष्ट आराध्य के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति, भगवान कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। यद्यपि समाहात्मा सुदुर्लभा, इस तत्व की, इस सत्य की अनुभूति करने वाला कोई बिरला होता है, लेकिन सत्य यही है कि प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई है नहीं, दूसरों ना कोई। इसलिए अपने सिद्धांत का मंडन हो, अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो, लेकिन किसी का खंडन ना हो। तो नारद जी अन्य आचार्यों का मत भी बताते हैं और फिर सब मतों को समेटते हुए आपको मुझे विस्तार से समझाते हैं कि क्यों मैं भक्ति को श्रेष्ठ कह रहा हूं, क्यों मैं भक्ति को स्वयं फलस्वरूपा कह रहा हूं। तो आगे के सूत्रों की चर्चा करते हैं। एक बार श्री नारद जी का प्रिय नाम उच्चारण कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो 28वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके, अर्थात उसका साधन ज्ञान है, भक्ति का साधन ज्ञान है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। नारद जी बता रहे हैं कि कुछ आचार्य ऐसा मत रखते हैं कि भक्ति का साधन ज्ञान है, अर्थात ज्ञान से भक्ति पाई जाती है। कुछ कहते हैं अन्योन्याश्रयत्व मित्यन्ये, कुछ कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति दोनों परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं, भक्ति ज्ञान के बिना नहीं रह सकती, ज्ञान भक्ति के बिना नहीं रह सकता, ऐसा भी कुछ आचार्यों का मत है। स्वयं फल रूपतेति ब्रह्म कुमाराः, पर नारद जी कह रहे हैं सनकादिक का ऐसा मत है कि भक्ति स्वयं फल रूपा है, भक्ति को न तो किसी अन्य साधन के अवलंबन की, आश्रय की आवश्यकता है, न भक्ति किसी अन्य भाव पर आश्रित है। सर्व साधनों के अभाव में भी भक्ति स्वतंत्र गतिमान हो सकती है और जीव का कल्याण कराने में अकेली समर्थ है। यही सब साधनों का फल है, क्योंकि अगर ज्ञान के आश्रित हो भक्ति, ज्ञान की आवश्यकता हो भक्ति को, फिर तो कर्माबाई का उद्धार नहीं हो सकता,
फिर तो जनाबाई का उद्धार नहीं हो सकता। जो अक्षर पढ़ना जानती नहीं, वो शास्त्र की चर्चा कैसे करेगी, वो कैसे ज्ञान अर्जित करे। पर कलयुग में इन भक्तों ने भक्ति की महिमा को जीवंत करके दिखाया है, प्राणवंत करके उसकी प्रतिष्ठा की है, उसकी महिमा की अभिवृद्धि की है कि किस प्रकार कबीर जी जैसे परम भागवत, परम सिद्ध पुरुष भी जाते हैं जनाबाई की नाम निष्ठा का दर्शन करके और हतप्रभ हो जाते हैं। जनाबाई की नाम में अद्भुत प्रीति देखकर सर्व प्रकार से भक्ति से परिपूर्ण उसका जीवन देखकर। अगर ज्ञान का आश्रय हो भक्ति को, फिर तो शबरी, जिन्हें ना तो वेदांत श्रवण करने का अधिकार है, अरे वो तो ऐसा समय था जब उनकी छाया से भी लोग दूर भागते थे। लेकिन भगवान उनको क्या कहते हैं, कोई और कहता तो संशय हो सकता था। भगवान अपने मुख से कहते हैं कि नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सब प्रकार की भक्तियां दृढ़ रूप से, पूर्ण रूप से आप में विराजमान हैं, भगवान शबरी से कहते हैं। अगर ज्ञान की आवश्यकता होती, अगर ज्ञान का आश्रय होता भक्ति को, तो फिर ये तो कभी संभव ही नहीं था। अनेकों प्रमाण हैं जिन्होंने कभी पोथी पढ़ के देखी नहीं, जिन्होंने कभी वेद शास्त्र का चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, पर उन्होंने भक्ति के बल से प्रभु को पाया। तो नारद जी कहते हैं कि सनत कुमारों का भी ऐसा मत है कि स्वयं फल रूपतेति ब्रह्म कुमाराः। सनत कुमारों का भी ऐसा मत है कि भक्ति स्वयं फल स्वरूपा है, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ जानते हो तो भली बात है, नहीं जानते हो तो भी चिंता नहीं है, सीधे सीधे हरि भजिए, सीधे सीधे नाम का आश्रय लीजिए। तो नारद जी कह रहे हैं, कुछ आचार्य मानते हैं तस्या ज्ञानमेव साधन मित्ये के, कुछ मानते हैं कि भक्ति ज्ञान पर आश्रित है, कुछ कहते हैं अन्योन्य आश्रय, दोनों परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। पर सनत कुमार कहते हैं कि भक्ति स्वयं फल रूपा है। नारद जी कह रहे हैं मेरा भी यही मत है कि भक्ति स्वयं फल स्वरूपा है, वो परम फल है, वो सब साधनों की सिद्धि है और वो स्वतंत्र है, उसे किसी अन्य के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि भगवान स्वयं कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोर्जितः। यथा भक्ति मामोर्जित है, जैसे भक्ति से मैं ग्रहण किया जाता हूँ, जैसे भक्ति से मैं जाना जाता हूँ, जैसे भक्ति मुझसे पहचान कराती है, जैसे भक्ति मेरा आस्वादन कराती है, मेरा स्वरूपास्वादन कराती है, नामामृत का आस्वादन कराती है, वैसी और कोई विधि नहीं है, ऐसी और कोई युक्ति नहीं है। और सब बातों को समेटते हुए मैं भी आपसे केवल इतना ही कहूँ, भाई फिर से थोड़ा सा जीवन है, सब साधनों की सिद्धि प्रभु की भक्ति है। बिल्कुल भी कोई अन्यथा विचार न करते हुए, कोई अन्यथा चिंतन न करते हुए, देवर्षि नारद का मत ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, हमारे आचार्य को भी मान्य है। मेरे महाप्रभु कहते हैं, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हित तो कीजे कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको, और कै हित कीजे साध संगति सो जावे कलमश जी को। अरे नारायण स्वामी कहते हैं कि तन जोबन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, अरे नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जग दूर। तन जोबन का मान न कीजे, माटी में मिल जासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी भज मन चरण कमल अविनाशी। जेताई दी से धरण गगन बिच, तेताई सब मिट जासी। अगर कुछ शाश्वत है, सनातन है, या तो भगवान है, या भक्ति है, और या फिर भक्त हैं। अब इसके बाद नारद जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, क्योंकि अन्य आचार्यों ने कहा कि ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान और भक्ति एक दूसरे पर आश्रित हैं, पर नारद जी का बड़ा आग्रह है, कि नहीं भाई, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति फल रूपा है, भक्ति सर्व साधनों की सिद्धि है। जिसके पास भक्ति है उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। और मैं भी अपने अल्प से अनुभव से आपसे कह सकता हूं
कि ज्ञानी भक्त हो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन भक्त ज्ञानी होता ही है। भक्त के पास ज्ञान और वैराग्य की दैवी संपत्ति भक्ति की कृपा से होती ही है, सहज होती है, स्वाभाविक होती है। ज्ञानी भक्त भी हो कोई आवश्यक नहीं है। कोई वेद वेदांग में पारंगत हो सकता है, कोई तत्व का ज्ञाता हो सकता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि इन भावों में वो प्रतिष्ठित हो सकता है, लेकिन प्रभु का नाम स्मरण करके उसकी आंखों से प्रेमाश्रु झरते हो, उसका रोम रोम पुलकित होता हो, उसे प्रभु की लीला कथा प्रिय लगती हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। वो अपने समाधि के आनंद में मस्त हो सकता है, उन्मत्त हो सकता है। तो ज्ञानी भक्त भी हो कोई आवश्यक नहीं है, पर भक्त ज्ञानी होता ही है। भक्त के पास ज्ञान और वैराग्य की संपत्ति भक्ति की कृपा से आती है। यही तो वो दैवी संपत्ति है जो पग पग पर भक्ति भक्त को देती है, उपासक को देती है, साधक को देती है, और उसे भीतर बाहर से तृप्त कर देती है। ये लब्धवा पुमान तृप्तो भवति, तृप्तो भवति। कल के प्रसंग में मैंने एक निवेदन किया था कि यदि केवल ज्ञान के मार्ग से तृप्ति हो जाती तो सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन सुन के क्यों प्रेम में बौरे हो जाते, क्यों पीछे पीछे दौड़ने लगते जो गा रहा है श्री कृष्ण की लीला। क्यों महाराजा जनक को वो समाधि का सुख फीका लगने लगता श्री राम और श्री लखनलाल जी का दर्शन करके। और ऐसे एक नहीं भाई, अनेकों प्रमाण हैं, अनेकों प्रमाण हैं कि बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी यति, बड़े बड़े महामुनीन्द्र वो ब्रह्म ज्ञान छोड़कर और श्री कृष्ण की लीला का सुख लेते हैं, प्रभु के स्वरूप का आनंद लेते हैं, प्रभु का नामामृत चखते हैं, प्रभु की लीला कथा का श्रवण करते करते अघाते नहीं। तो नारद जी के इस भक्ति सूत्र को कहने का उद्देश्य वस्तुतः केवल यही है कि आपकी मेरी निष्ठा परिपक्व हो जाए, आपकी मेरी निष्ठा परिपक्व हो जाए, आपकी मेरी भक्ति अनन्य हो जाए। कहीं श्री रूप गोस्वामी पाद भी इसका संकेत करते हैं, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, भक्ति अनावृत हो ज्ञान और कर्म से। देखिए, ज्ञान और कर्म की किंचित आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उतनी ही जितनी दाल में नमक की होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ज्ञान और कर्म का मार्ग बिल्कुल व्यर्थ है, उसकी किंचित आवश्यकता है, उसका भी बोध हो, वहां कर्म के मार्ग पर भी संतुलन हो, क्योंकि आपको मुझे संसार में व्यवहार में रहना है। लेकिन बस वो उतना ही आवश्यक है जितना दाल में नमक। वो किंचित भी अगर उसका अनुपात ऊपर नीचे हुआ तो फिर स्वाद बिगड़ जाएगा, तो फिर स्वाद बिगड़ जाएगा। ज्ञान और कर्म हो जीवन में, लेकिन भक्त को उनका आश्रय ना हो। कल्याण भगवान की भक्ति से ही होगा, कल्याण भक्ति ही कराएगी। इस बात का दृढ़ आश्रय हो, इस बात की दृढ़ निष्ठा हो कि ज्ञान है, अच्छी बात है, नहीं है तो चिंता की बात नहीं है। तो आपको मुझे घबराना नहीं है। अगर आपके और मेरे मन में, आपकी और मेरी बुद्धि में बड़ी बड़ी बातें नहीं आती तो आप और मैं डरे घबराएं नहीं, आपको मुझे कोई चिंता नहीं है। रटते हैं ना आप और मैं प्रभु का नाम, सुन लेते हैं प्रभु की लीला, गा लेते हैं प्रभु का गुण, आपके मेरे लिए इतना पर्याप्त है। मैं तो कई बार आपसे कहता भी हूं, बहुता कुछ आंदा नहीं, नचने आ गौने आ, करने आ जो भी कुछ यार नू मनाउने आ, ओदे असी साडा ओ गरूर विच रहने आ, सज्जणा दी मेहर सरूर विच रहने आ, सजना दी मेहर सरूर विच रहने आ। निश्चलता रहे जीवन में, निर्मलता रहे मन में। मैंने कहा कि माता शबरी तो ऋषि लोग उनकी छाया से भी दूर रहते थे, उन्हें तो ज्ञान की बात श्रवण करने का भी अधिकार नहीं था। उस समय व्यवस्था ऐसी थी, प्रभु खोजते खोजते गए उनके द्वार तक। कर्माबाई की खिचड़ी आज तक जगन्नाथ जी आरोगते हैं। इनके पास कौन सी संपत्ति थी? भाव की संपत्ति थी, भक्ति की संपत्ति थी। और नारद जी कह रहे वैसे भी ज्ञान बेचारा अकेला क्या कर सकता है। अगले के सूत्रों में नारद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। नारद जी कहते राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टवात्। नारद जी ने कहा मैं दो उदाहरण देता हूं, राजा का महल और भोजन। बड़ा सुंदर उदाहरण है, बड़े ध्यान से इसे सुनिएगा, समझिएगा। नारद जी कह रहे राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। राजगृह और भोजन आदि में ऐसा देखा जाता है क्या? न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा, न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा। अर्थात आपने जान लिया
कि राजा का महल ऐसा है, इतने कक्ष हैं, ऐसी सुंदर सुंदर सीढ़ियां हैं, ऐसी सुंदर नक्काशी है, इतना बड़ा महल है, इतना उसका क्षेत्रफल है, इतनी उसकी ऊंचाई है, इतने लोग उसमें रह सकते हैं। आपने मान लीजिए राजा के राजमहल के विषय में सब जानकारी अर्जित कर ली, आपको सारा ज्ञान हो गया राजभवन के विषय में, पर क्या आपकी इस जानकारी से राजा प्रसन्न हो जाएगा? नारद जी उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो किसी ने ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको ईश्वर के समस्त वैभव का ज्ञान हो गया, पर इससे ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा? राजा के विषय में सब ज्ञान अर्जित कर लिया आपने, राजभवन के विषय में सब ज्ञान अर्जित कर लिया, कहां रहता है राजा, कब उठता है, कब सोता है, कब जगता है, आपको सब जानकारी हो गई, आपको सब बोध हो गया, लेकिन क्या इससे राजा प्रसन्न हो जाएगा? नारद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। और दूसरा उदाहरण नारद जी कह रहे हैं, जैसे बड़ा सुंदर भोजन, आपने उसको बनाने की विधि भी जान ली, आपको यह भी खबर पड़ गई क्या क्या बनाए, कैसे बनाए, कौन सी सामग्री उसमें पड़ी, किसने उस पकवान को सिद्ध किया, पर क्या ये सब जान लेने से भूख मिटती है? क्षुधा शांतिर्वा, क्या उससे क्षुधा की शांति होती है? नहीं, उससे क्षुधा की शांति नहीं होती। राजा को प्रसन्न करना है, यदि राजा को प्रसन्न करना है, फिर तो राजा को ही प्रसन्न करने की युक्ति आपको मुझे अपनानी पड़ेगी। भोजन का स्वाद लेना है तो फिर तो भोजन को भाई चखना पड़ेगा, फिर तो भोजन को पाना पड़ेगा। इसी प्रकार नारद जी कहते हैं जो कर्म है, जो ज्ञान है, वो एक स्थान तक आपको ले जा सकते हैं, लेकिन वो जो तृप्ति है, वो जो आंख में प्रेम का अश्रु आना है, वो जो प्रभु का नाम श्रवण होते ही वो जो तन पर पुलकावली का छा जाना है, वो जो तन मन का प्रेम रंग में रंग जाना है, नारद जी कह रहे हैं ये जो आत्मा की तृप्ति है, जिसके लिए जीव जन्म जन्म से भटक रहा है। जाने कितनी बार आपने मैंने सब कुछ पाया, कितनी बार आपने मैंने सब कुछ खोया, लेकिन वो जो आत्मा की तृप्ति है वो बिना भक्ति के प्राप्त नहीं होती। केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है। हमारे सेवक जी महाराज कहते प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजय मन में। बड़ी प्यारी बात कही है सेवक जी ने। कहीं इसी भाव से संबंधित ये सूत्र सेवक जी महाराज ने भी दिया है कि प्रेमी को केवल इस बात से संतोष नहीं होता कि भाई सब जगह भगवान है। अरे है तो है, मेरा भगवान कहाँ है, जिसे मैं देख सकूं, जिसे मैं छू सकूं, जिसकी मैं सेवा कर सकूं, जिससे मैं प्रेम की बात कर सकूं, जो मेरे हृदय को सेवा का, भक्ति का, भजन का सुख प्रदान कर सके। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं ना, भीर परी प्रहलाद पे प्रभु प्रगटे पाहन पे न हिये पे। सेवक जी कह रहे प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजे मन में। आपके मेरे भीतर परमात्मा है, अब भाई है तो है, इससे क्या सुख है? आपके मेरे जीवन में तो फिर भी क्लेश है, दुख है, पीड़ा है, अवसाद है, सब कुछ तो है, और भीतर परमात्मा भी है। ये भी बात सच्ची है। बड़े लोग कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं, पोथी पुराण कहते हैं, सच्ची होगा, झूठ कैसे हो सकता है? पर इससे आपको मुझे कहां सुख है? आपको मुझे तो तब सुख है जब तन लगा हो अपने प्रियतम की आराध्य की सेवा में, मन लगा हो सतत उसकी स्मृति में, वाणी लगी हो उसका गुणगान करने में। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, श्रीमद् भागवत कहती है। ऐसा जीवन हो तो सुख है ना, भक्ति हो तो सुख है, भक्ति हो तो भगवान का भी सुख है, भक्ति हो तो भजन का सुख है, भक्ति हो तो भगवद आनंद है। भगवान के होने से भगवान का आनंद नहीं है। भगवान को दूर से जान लिया, उनके स्वरूप स्वभाव को जान लिया, उससे भी आनंद नहीं है। भक्ति हो तो आनंद है। भक्ति अर्थात आपका और प्रभु का संबंध, आपकी और प्रभु की आत्मीयता, आपका और प्रभु का अपनापन। जब आपका प्रभु के प्रति अपनापन हो, प्रभु का आपके प्रति वो अपनत्व हो, यदि ऐसा भाव संबंध है तो सुख है ना। केवल भगवान के सन्मुख खड़े होने में सुख नहीं है। भगवान तो दुर्योधन के सन्मुख भी रहते थे, भगवान तो दुर्योधन के सन्मुख भी रहते थे, उसके मन में तो उल्टे कष्ट ही होता था। श्री कृष्ण को देखकर उसके मन में तो ईर्ष्या, असूया, द्वेष के ही भाव जगते थे। कहां उसे सुख होता था? सुख तो भक्ति में ही है। ऐसा नारद जी ने इन सूत्रों में उदाहरण देकर समझाया कि राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, कि जैसे राजमहल का उदाहरण दे दिया, भोजन का उदाहरण दे दिया, कि भाई इनके विषय में केवल जान लेने से आनंद नहीं आता, इनके विषय में केवल ज्ञान होने से, केवल जानकारी होने से कोई सुख नहीं है। इन पर अधिकार हो, राजा से संबंध हो, तब तो कोई सुख है। अब राजा के विषय में जान लेने में क्या सुख है? राजा से संबंध हो तो सुख है। भोजन के विषय में सब जान लिया, पर क्या सुख है? भोजन पाया जाए
तब सुख है। वो भोजन जिह्वा पर रखने के लिए आपको मुझे मिले, भोजन का थाल आपके मेरे हाथ में हो, तब भोजन का सुख है ना, केवल जान लेने से क्या सुख है। तो यही उदाहरण नारद जी ने दिया है। और इसीलिए 33वें सूत्र में नारद जी निर्णय देते हैं, तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः, जिनको इस संसार रूपी दुष्चक्र से, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की इच्छा हो, उनको दूराद पास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशः। मेरे महाप्रभु कहते हैं, छोड़ दिए मैंने अपने सगे संबंधियों की आशा, सब साधनों का दूर से परित्याग कर दिया है। अब तो पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी, तुव गुण गाऊं दिवस बिताऊं, दृग झरलाऊं, कीजय कृपा की कोर श्री राधे, कीजय कृपा की कोर। तो कुछ आचार्यों का ऐसा मत था कि भाई ज्ञान की भी आवश्यकता है, ज्ञान और भक्ति एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर नारद जी ने कहा नहीं, सनकादिक भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं, भक्ति को किसी साधन की आवश्यकता नहीं, अकेली भक्ति पर्याप्त है, समर्थ है जीव का कल्याण कराने में। इसीलिए जिसे कल्याण की इच्छा हो, जिसे श्रेय की इच्छा हो, जो प्रभु के चरणों में विश्राम प्राप्त करना चाहता हो, उसे निर्भ्रांत होकर, निर्द्वंद होकर, निश्चिंत होकर भगवद भक्ति का आश्रय ग्रहण तत्काल करना चाहिए। विचार करिएगा, चिंतन करिएगा। श्री हरिवंश।